हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स एक्सपोजर। आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें हमें 5 एक्सप्रेशंस दी हुई हैं और उनको हमें फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली, और ये हमें 5 एक्सप्रेशंस दी हुई हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। फैक्टराइजेशन ये होती है किसी भी एक्सप्रेशन या नंबर को आपने एज अ प्रोडक्ट अगर कोई नंबर है तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, और अगर कोई एक्सप्रेशन है तो उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर एक्सप्रेशंस के अंदर आपने उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना होता है। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर किसी नंबर की एग्जांपल लें कि अगर फर्स्ट करें, अगर एक नंबर है 6 है, 6 को मैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स लिखूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और फैक्टर वो नंबर होता है जो उस नंबर के जिसके फैक्टर्स आपने निकाले होते हैं उसको फुली डिवाइड कर देता है। अब देखें, एक फैक्टर इसका 2 है और एक फैक्टर इसका 3 है। 2 भी 6 को 3 टाइम्स डिवाइड कर देगा और 3 6 को 2 टाइम्स डिवाइड कर देता है। तो ये तो हो गई स्पेसिफिक नंबर्स के बाद। अगर फर्स्ट करें, अगर हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कंसिडर करें, 6x प्लस 12, तो अब हम इसके फैक्टर्स किस तरह मालूम कर सकते हैं कि मैं 6x को इधर लिखता हूं और इसको हम किस तरह लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x। 2 3 6, 6 इंटू एक्स 6x, इस तरह लिख सकते हैं। और 12 के अगर मैं फैक्टर्स लेना चाहूँ तो उसको मैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स किस तरह लिखता हूँ, 2 2 4 एंड 4 3 12। अच्छा, अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज लिखी हुई है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। कंप्लीटली का मतलब ये होता है कि हमने जिन एक्सप्रेशन की दो टर्म्स हैं या जो नंबर हैं उनके अंदर हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है ताकि कोई भी कॉमन फैक्टर उस एक्सप्रेशन या उस नंबर के अंदर बाकी ना रहे। अब मिसाल के तौर पे अगर जैसे ये 6x प्लस 12 की बात लूँ मैं, तो 6x के अंदर देखिए 2 भी कॉमन आ रहा है और इधर भी 2 भी कॉमन आ रहा है। अगर मैं सिर्फ 2 कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 कॉमन मैंने निकाला, अब बचेगा यहाँ पर क्या, 3x आ जाएगा, 3x, और 2 मैंने ये बाहर निकाल लिया दोनों के अंदर कॉमन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 3 6। तो ये अभी फुली फैक्टराइज नहीं हुई है, ये अभी मजीद 3 से डिवाइड हो सकती हैं दोनों टर्म्स, यानी 3 1 3 x बच जाएगा और 3 2 6। तो ये अभी कंप्लीटली नहीं हुई है। कंप्लीटली क्या होगी कि मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैक्सिमम जो इसका फैक्टराइज जो फैक्टर्स कॉमन निकल सकते हैं उनको मैं कॉमन लेके फिर रिमेनिंग एक्सप्रेशन को लिख दूं। तो एक तरीका तो ये होता है इसका कि आप इस तरीके से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकाल लें। दूसरा तरीका होता है डिवीजन का। डिवीजन में हम किस तरह कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं लूँ 6x प्लस 12, तो इसको मैं सबसे पहले स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से डिवाइड करूंगा तो 2 3 और ये x बचा और प्लस 2 6 और ये मजीद अब ये दोनों टर्म्स किससे डिवाइड हो जाएंगी, 3 से डिवाइड हो जाएंगी। ये क्या हो जाएगा, 3 1 3, 3 पूरा डिवाइड हो गया और x बचा यहाँ पे और प्लस 3 2 तो अब ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया यानी कि 6, और ये वाला फैक्टर क्या बचा हमारे पास, x प्लस 2। तो ये दो तरीके हैं, एक तो आप यानी डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। तो डिवीजन मेथड में होता है कि आपके पास दोनों फैक्टर्स आ जाते हैं, यानी इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके एक लिख देते हैं 6, ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, और रिमेनिंग जो फैक्टर बचा है वो हम इस तरह करके लिख देते हैं। और अगर हम इसको दोबारा एक्सपेंड करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हैं, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 को पहले x से करेंगे 6x और प्लस 6 2 12, तो ये वापस वही एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो ये फैक्टराइजेशन जो है वो एक्सपेंशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। Now let's move forward to solve our part A। अच्छा, देखिए पार्ट A के अंदर हमें दिए हुए एक्सप्रेशन 12x माइनस 9। तो पहले हम इसको लिखेंगे यहाँ पे दोबारा, ये हमारा पहला पार्ट है। अब इसका हम सोल्यूशन किस तरह करेंगे, पहले तो हम इस क्वेश्चन को दोबारा यहाँ उतारेंगे 12x माइनस 9, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया था कि ये सब आपने एज अ रफ में करना है। अब देखिए दोनों तरीके मैंने बताया था आपको, डिवीजन का भी बताया था और एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स भी लिखना बताया था। तो हम दोनों तरीके से करके देख लेते हैं। पहले 12x और दूसरा क्या है हमारे पास, 9 है। तो 12x को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के साथ लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x, और 9 को हम किस तरह लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कॉमन इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ 3 आ रहा है, तो यही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से ये और दूसरा डिवीजन मेथड से भी हम इसको करके देख सकते हैं 12x माइनस 9, 12x माइनस 9।
तो अब हम इसको किससे करेंगे, ज़ाहिर सी बात है 12 और 9 3 से ही डिवाइड हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 4 12 और x बचा और -3 3 9, तो ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है जी। तो अब इस तरीके से आप देख लें कि जब ये 3 इसमें कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग के मैं r लिख रहा हूँ, रिमेनिंग क्या बचेगा 3। ठीक है जी, ये -9 था तो -3 बचा हमारे पास और यहाँ पर जब 3 निकलेगा तो यहाँ पे 2 2 4 और x 4x बचेगा, तो वही चीज़ आ गई 4x और यहाँ पे देखें यहाँ पे 2 2 4 और 4x बच रहा है यहाँ पे और यहाँ पे क्या बच रहा है 3, दोनों में कॉमन ये हटा दें तो ये -3 यहाँ पर आ गया। तो इन दोनों तरीके से आप जो भी आपको आसान लगे उस तरीके से आप इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट, हम इसको किस तरह लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट कि हमारे पास कॉमन क्या आ रहा था 3 आ रहा था और फिर बचा क्या हमारे पास 4x - 3। दिस इज द आंसर ऑफ आवर पार्ट ए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व आवर पार्ट बी। पार्ट बी में हमें जो एक्सप्रेशन दी हुई है वो है -25y -35। तो अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हम अपने क्वेश्चन को यहाँ पे दोबारा लिखेंगे -25y -35। तो अब इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, देखिए दोनों टर्म्स के अंदर नेगेटिव साइन कॉमन है और ये दोनों जो नंबर्स हैं ये 5 के मल्टीपल्स हैं, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो -5 हमने कॉमन ले लिया और अब हमारे पास बचेगा क्या 5 5s नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 5 5s और उसके साथ क्या बचा y और फिर नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव और 5 7s। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। हमने इस एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट में हमने एक्सप्रेस कर दिया, यानी कि -5 भी एक एक्सप्रेशन है और 5y + 7 ये एक्सप्रेशन है। तो दिस इज द आंसर ऑफ अवर पार्ट बी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व अवर पार्ट सी। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। पहले तो हम दोबारा अपने एक्सप्रेशन को लिखेंगे एज इट इज। अब हमने इसके अंदर देखना है कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये दोनों नंबर्स जो हैं 9 के मल्टीपल्स हैं। देखिए वैसे तो ये 3 से भी डिवाइड हो सकते हैं, 3 9s are 37 और 3 12s are 36, बट हम आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें लेना होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसका 9 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 9 भी इसमें आ रहा है, 9 3s are 27 और 9 4s are 36 और उसके अलावा इसमें b भी कॉमन है। तो हम क्या लेंगे इसमें कॉमन, दिस इंप्लाइज दैट 9b से ये दोनों टर्म्स पूरी डिवाइड हो जाएंगी तो ये क्या बचेगा यहाँ पे 9 3s और b से b कैंसिल और प्लस इंटू माइनस माइनस 9 4s 36 और b से b कैंसिल और रिमेनिंग क्या बचा y। तो ये दिस इज द आंसर ऑफ अवर पार्ट सी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व अवर पार्ट डी। अच्छा, पार्ट डी के अंदर हमें जो एक्सप्रेशन दी हुई है वो क्या है 8ax + 12a - 4az। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम इसको दोबारा अपनी एक्सप्रेशन को लिखेंगे 8ax + 12a - 4az। अच्छा, जो आपने जो मैंने आपको बताया था शुरू में कि वो आप हमेशा रफ के अंदर कीजिएगा, इसके फैक्टर्स में जब प्राइम फैक्टर्स की सूरत में या आपने डिवीजन के जरिए अगर आपने निकालना है। तो पिछले 2 सवालों में मैंने आपको बताया नहीं था, बट ठीक है मैं आपको एज अ प्रैक्टिस दोबारा ये बता देता हूँ किस तरह हम करते हैं। अब हमारे पास ये 3 टर्म्स हैं 8ax, तो इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स हम किस तरह लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × a × x। दूसरी क्या है हमारे पास 12a है 2 × 2 × 3 × a और तीसरी हमारे पास क्या है -4az -4az। तो ये इसको हम किस तरह लिख सकते हैं -2 × 2 × a × z। अब देखें हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, देखें मैक्सिमम यहाँ पे 2 और 2 यहाँ पर भी है, 2 दफ़ा 2 यहाँ पर भी है, 2 दफ़ा 2 यहाँ पर भी है, एक तो यानी कि 4 कॉमन निकल रहा है इसके अंदर, प्लस तीनों के अंदर a भी मौजूद है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या निकलेगा 4a कॉमन निकलेगा। अब जब हम 4 और a यहाँ से हटा देंगे तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या बचेगा 2x बचेगा। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर क्या कॉमन लिया, दिस इंप्लाइज दैट 4a। तो अगर हम इसको डिवाइड भी कर दें तो 4 2s are 2
टाइम्स गया 8, 4 2 जार और a से a कैंसिल और रिमेनिंग क्या बचा x, यही चीज़ बच रही थी यहाँ पे 2x। ठीक है जी। उसके बाद 12a के अंदर जब हमने 2 इंटू 2 4 और a, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। तो 4a से जब आप 12a को डिवाइड करेंगे तो 4 3 जार, ये प्लस का साइन इधर आ गया, 4 3 जार 12 और a से a कैंसिल। ठीक है। अब उसके बाद -4az जो था उसके अंदर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा था, 4 और a हट गया, तो अब यहां पर बचा क्या, माइनस और z। तो यहां पर क्या बच जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल और बचा क्या हमारे पास z। तो दिस इज द आंसर ऑफ अवर पार्ट डी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व अवर पार्ट ई। अच्छा, पार्ट ई के अंदर जो हमें एक्सप्रेशन दी हुई है वो है 4m नेगेटिव 6my नेगेटिव 18mz। तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम इसको एज इट इज उतारेंगे, 4m माइनस 6my माइनस 18mz। अच्छा, अब हम इसी तरह जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और हम इन तीनों टर्म्स को लिख लेते हैं 4m, फिर हमारे पास क्या है नेगेटिव 6my और थर्ड टर्म है हमारे पास नेगेटिव 18mz। अब इन तीनों के हम प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू m इज इक्वल टू नेगेटिव 2 इंटू 3 इंटू m इंटू y, और इसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू m इंटू z। अब देखें, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है कंप्लीटली फैक्टराइज करने के लिए। तो हम पहले देखेंगे हमारे पास मैक्सिमम नंबर्स के अंदर क्या चीज़ आ सकती है। तो हम देखेंगे 2 तीनों जगह पर है। ठीक है जी। तो मैक्सिमम नंबर्स के अंदर हमारे पास 2 कॉमन निकल रहा है, 2 यहाँ पर है मगर यहाँ पर नहीं है, इसी तरह 3 इसमें नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पर नंबर्स के अंदर 2 कॉमन निकल सकता है और उसके अलावा m तीनों के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब है कि 2m हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन तीनों टर्म्स के अंदर। अब इसके अंदर फिर जब 2m जब हम कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसी तरीके से इसके अंदर जब 2m जब हो जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव 3y बचेगा यहाँ पे इस टर्म के अंदर, और इसी तरीके से यहाँ पे भी जब हम 2 और m को जब हटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, नेगेटिव 3 इंटू 3 इंटू z। ये चीज़ हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगी। तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, हमारे पास 2m आ रहा है। तो दिस इंप्लाइज दैट 2m हमने कॉमन दिया, तो 2 1 2, 2 2 4 और m से m कैंसिल, फिर माइनस आ गया, 2 इंटू 3, 2 3 6, m से m कैंसिल और रिमेनिंग क्या बचा, y, और प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 9 18 और m से m कैंसिल और रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, z। तो ये हमने ब्रैकेट क्लोज किया। दिस इज द आंसर ऑफ आवर पार्ट ई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।